कितने? 2 लाख। 5 लाख बोला था ना? 2 लाख का अचार डालूंगा मैं। भानु, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये 2 लाख का इंतजाम मैंने कैसे किया है मुझे ही पता। कान खोल के सुन ले, 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तुमको ना तेरे खिलाफ मैं पुलिस में केस करूंगा, धोखेधड़ी का, जेल में जाएगा, समझा? 5 लाख। भानु, भानु। बाबा, मेरी बात। एक प्रगतिशील समाज सोच के स्तर पर हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जिसके भीतर अच्छी बुरी चीजों को लेकर विचार विमर्श चलता रहता है। लेकिन यह बात भी सच है कि आधुनिकता और दकियानूसी सोच किसी भी समाज के अंदर एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं। लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें, क्रांति हो, लेकिन यह क्रांति उन्हें अपने घर में नहीं चाहिए। वो आज भी सदियों पुराने उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस पर उनके बुजुर्ग चल रहे थे। किसी के सुख दुख से ज्यादा लोगों के लिए यह सोचना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और इन 4 अनजान लोगों को कुछ कहने से रोकने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अजीब आदमी है यार तू पृथ्वी। कल शादी है तेरी, 11 बज रहे हैं और तू ऑफिस में बैठा हुआ है। यार मेहता बिल्डर्स की मुंबई टाउनशिप का टेंडर भरने का आज आखिरी डे है। अब 11 बजे 12 काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। तू एक काम कर, मुझे कोटेशन बता, मैं भेज दूंगा तेरा टेंडर मेहता को। श्योर? मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लियो, तेरी और स्वास्तिका की शादी के लिए। ओके। प्लीज कम इन। जी सर। ये देख, मेहता की आईडी है, इसका पीडीएफ को तो टाइम पे सेंड। यस सर। अथर्वा सर को बोलो कि हम निकल रहे हैं। प्लीज आप खुद ही बोल दीजिए ना उनको। हाँ स्वास्तिका। अभी तक शादी भी नहीं हुई हमारी और आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो मुझे। इतना क्या बिजी थे? जरा भी याद नहीं आई मेरी पूरा दिन, एक भी कॉल नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या ना, ऑफिस में काफी काम था मुझे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? और अगर काम था भी तो अथर्व दादा कर लेते, नवाब कर लेता। पीने देना यार। स्वास्तिका काफी लेट हो गया है, ऐसा करो तुम सो जाओ, वरना कल मंडप में अगर दुल्हन थकी हुई लगेगी तो लोग बातें करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ ने कहा था तुम्हें देने के लिए। अच्छा, माँ नहीं कहती तो आप नहीं लाते? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर लेकर आता। शोरूम में तो बिल्कुल फीकी लग रही थी, लेकिन तुम्हारी उंगली में बहुत खूबसूरत लग रही है। पृथ्वी, तू अगर 4-5 दिन बाद चला जाता तो क्या हो जाता बेटा? माँ जाना जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ। इस फाइल में प्रोजेक्ट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? मेहता साहब को कहना चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका प्रोजेक्ट सेफ हैंड्स में है। ये ले। बाबा सुनिए, हाँ ये शादी के अगले दिन जा रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहते कि असं काय करते, जाऊ दे, काम है त्याचं। माँ मेरा जाना जरूरी है। मेहता साहब चाहते हैं कि लैंड सर्वे से लेकर गवर्नमेंट अप्रूवल तक इस सारे प्रोसेस में फैमिली का कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व रहे। देख दादा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता क्या? हाँ पृथ्वी, देख अगर तू बोलता है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ बेटा, अथर्व भी तो जा सकता है, वो भी तो अपनी फैमिली है। हाँ सही बात है यार, तो स्वस्तिका को लेके घूमने शूमने जाना है, एंजॉय कर रही। यार अथर्व है ना, सब कुछ संभाल लेगा, डोंट वरी। नहीं काका, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। मैं ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। एग्जैक्टली। तू निकल, लेट हो जाएगा। हाँ बाबा, आई मैं निकलता हूँ। सुखीरा। ठीक है बाबा। हाँ काका बाय। काजी के बाय। अपना ध्यान रखना।
भैया भैया उस गाड़ी के पीछे चलो। ये ब्लड तो नवाब की स्टोरी से मैच कर रहा है सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नवाब ही इस स्टोरी का गवाह है। पता कैसे चलेगा कि सच बोल रहा है या झूठ? तृप्ति, घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो नवाब और पृथ्वी कब घर आए थे और किस हाल में आए थे। चलो चल के देखते हैं नवाब की कहानी में कितनी सच्चाई है। शिरके, ये जगह तो काफी सुनसान है। अगर नवाब जो कहानी सुना रहा है उसमें सच्चाई है तो हो सकता है कि इस एरिया में कोई गैंग एक्टिव हो जो लूटमार के लिए लोगों को टारगेट करता है। एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप करो और पूछताछ करो। ठीक है सर। एक मिनट। हाँ तृप्ति। सर घर की सीसीटीवी फुटेज में रात को 1:30 बजे कार एंटर होते हुए तो दिखाई दे रही है, मगर कैमरा में नवाब और पृथ्वी का उतरना कैप्चर नहीं हो पाया है। सर तृप्ति का कहना है कि घर के सीसीटीवी फुटेज में पृथ्वी और नवाब गाड़ी से उतरते हुए दिखे नहीं। सर अब पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि उनके साथ कोई था या फिर वो दोनों अकेले थे। मुझे तो लग रहा है कि नवाब हमें मिलकर बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इसके दोस्त को चाकू लग गया, उसकी मौत हो गई और इसे खबर भी नहीं हुई। पता करो पृथ्वी की मौत से नवाब को क्या फ़ायदा है। और ये 3 स्टार बार में पता करो कि ये दोनों वाकई में वहाँ थे या नहीं थे। और ये मेहता ग्रुप के टाउनशिप के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था पृथ्वी को और उसी रात उसका मर्डर भी हो गया। प्रोफेशनल राइवलरी भी हो सकती है इस मर्डर के पीछे। ठीक है सर। गजानन जी, अगर मैं सही हूं तो शादी के अगले दिन ही पृथ्वी पुणे से मुंबई आ गया और फिर वो वापस घर गया ही नहीं। हाँ सर, पृथ्वी बहुत बिजी था, इसीलिए नहीं आ पाया। स्वस्तिका जी, आप तो अपने पति से मिलने के लिए आई होंगी ना मुंबई? नहीं सर। आपके और आपके पति में रिलेशन कैसे? मतलब रिलेशन कैसे थे? आपसे प्यार करते थे वो? ये क्या बेहुदा सवाल है इंस्पेक्टर? बेहुदा नहीं है, बेहद जरूरी सवाल है। आप रहते हैं 150 किलोमीटर दूर और नई नई शादी होने के बावजूद न पृथ्वी अपनी पत्नी से मिलने पुणे गया और ना ही स्वस्तिका जी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए मुंबई आई। नवाब का कहना है कि कल रात क्राइम सीन पे एक लड़की थी। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी का यहाँ पर किसी से कोई अफेयर तो नहीं था? सर पृथ्वी बहुत अच्छे थे, उनका किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। और रही बात घर आने की, उन्होंने मुझसे फोन पर खुद कहा था कि वो 3-4 दिन में घर आने वाले हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ फालतू सवाल पूछने में समय बर्बाद मत कीजिए। जाकर उस नवाब को पकड़िए, उसी ने मेरे बेटे को मारा है और ये कहानियां बना रहा है। देखिए, हमारा पहला डाउट तो नवाब पर ही है और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही। लेकिन आप लोग बताएं या ना बताएं, हम लोग इतना जान गए हैं कि आपके घर परिवार में भी सब कुछ ठीक नहीं था, और खास करके आपकी बहू और आपके बेटे के बीच। अब बिना बताए पुणे मत चले जाइएगा, हो सकता है आपसे दोबारा बात करनी पड़े। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। कल आप पुलिस वालों की बातों में मत आइए। पृथ्वी भाई जैसा था मेरा। और आप खुद सोचिए, मैं क्यों मारूंगा पृथ्वी को? अच्छा ये बता, पुलिस वाले कह रहे थे कि कल वहां पर एक लड़की थी। कौन थी वो लड़की? पता कौन थी वो लड़की? वही लड़की थी, वही। लेकिन मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। देख, एक लड़का है तुझे देखनी, उसके सामने मुंह खोली ना तो तू जानती है मैं कैसी हूँ। जानती है ना बेटे? और थोड़ा सा हाथ है वो भारी खड़ा है। अरे कपड़े तो अच्छे भी नहीं तूने, अच्छी लग रही तू। चल थोड़ा आंसू से पूछ ले, मैं उसे लेके आती।
सर, पृथ्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे किसी बड़े चाकू से स्टैब किया गया था और पृथ्वी की बॉडी में इतना अल्कोहल मिला है कि उसे अंदाज़ा ही नहीं लगा कि उसे स्टैब किया गया है और लगातार ब्लड लॉस की वजह से 4-5 घंटे में उसकी मौत हो गई सर, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। दुश्मनी का कोई एंगल? सर, मैंने फैमिली और बिजनेस की डिटेल्स निकलवाई है, लेकिन अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। सर, मैंने 3 स्टार बार में चेक किया है। पृथ्वी और नवाब रात के 12 बजे तक उसी बार में थे। पृथ्वी के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए सर, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन पृथ्वी की वाइफ, उसके रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। इसकी वाइफ पिछले 2 महीने से नवाब के टच में थी और इसकी वाइफ ने हमें झूठा बयान भी दिया था। 10 तारीख को उसने पृथ्वी को कॉल नहीं किया था, बल्कि नवाब को कॉल किया था। यानी डाउट हमें पृथ्वी पर था और अफेयर वाली खिचड़ी स्वस्तिका और नवाब के बीच पकड़ी। सर, ये हरिओम जोशी, इनके पास पृथ्वी मर्डर केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बताओ, क्या बताना? सब पृथ्वी काम में बिजी रहते थे, इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे और नवाब उनके साथ ही काम करता था, तो इसलिए मैं नवाब के फ़ोन में फ़ोन करती थी पृथ्वी से बात करने के लिए। सर, 11 तारीख को स्वास्तिका ने पहले पृथ्वी को फ़ोन किया था और जब पृथ्वी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया। सर, मैंने तो बात तक नहीं की उससे, मैंने सीधा पृथ्वी को फ़ोन पकड़ा दिया था। घर आने की बात तो छोड़ो, तुम्हारे पति ने शादी के 2 महीने में ही तुम्हें फ़ोन करना बंद कर दिया था। चल क्या रहा था तुम दोनों के बीच में? वो मैं बताता हूँ। पृथ्वी ने तुमसे शादी तो की, लेकिन तुम्हें वक्त नहीं दिया। तुम्हें वक्त दिया नवाब ने। अब पृथ्वी ठहरा इतने बड़े खानदान का लड़का, उसकी जायदाद को तुम इस तरह तो छोड़ नहीं सकती। तो तुमने नवाब के साथ मिलकर पृथ्वी को रास्ते से हटा दिया। अब पृथ्वी की विडो होने के कारण उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो गई और साथ ही साथ नवाब का प्यार भी मिल गया। उस रात तेरे पे और पृथ्वी पे हमला हुआ था, ये तो सच है। सबूत मिला हमको। एक आदमी की बाइक पंक्चर हो गई थी, वहां खड़ा हुआ था, उसने एक वीडियो बनाई है। नाज कौन है? वही लड़की। मुझे क्या पता सर कौन है नाज, पर मैंने आप लोगों से कहा था ना सर कि वो लड़के आए थे, मारपीट हुई थी। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। देख लो सर, इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। जिसने ये वीडियो बनाई ना, उसने एक और वीडियो बनाई थी जब 10 मिनट बाद तुम वापस आए। क्या ये क्या क्या है सर? क्या क्या कहा था तुमने? पृथ्वी को गाड़ी में लेके तुम घर पहुंचे थे। सर देखिए, ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी आपको, लेकिन सर इतना ज्यादा नशा हो रखा था कि मुझे याद भी नहीं था कि मैं और पृथ्वी उन लड़कों से बच के भागे वहां से। और सर जब मैं वापस आया ना तो पृथ्वी वहां था ही नहीं। फिर मैं पृथ्वी को ढूंढता हुआ आगे निकल गया तो सर पृथ्वी आगे रोड पे पड़ा हुआ मिला था मुझे। ए पृथ्वी, ठीक है, चल घर चल। सही है दिमाग। सर देखिए, मैं सच कह रहा हूं सर मुझे नहीं पता था कि कोई वीडियो बना रहा है हमारा, और अगर मुझे पृथ्वी को मारना होता सर तो वही मार देता ना। इतना नाटक क्यों करता आप लोगों के सामने? सर मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नशे की वजह से याद भी नहीं था कि मैंने पृथ्वी को कहीं और से पिक किया है। सच बोल रहा हूं सर। तेरे पीछे गए हुए लड़के तुरंत गाड़ी के पास आए थे। हाँ। तुझे गाड़ी तक आने के लिए 10 मिनट लगा। 10 मिनट तक क्या कर रहा था? सर मैं बहुत डर गया था, मैं वहीं छिपा हुआ था सर। मैंने सोचा था कि जब ये लड़के जाए तो वापस जाऊं। नहीं मारा सर, नहीं मारा है सर। इधर से ही पिक किया था सर पृथ्वी को मैंने। सर ब्लड है, लेकिन सूख चुका है। बोला था सर। कर दे। सिर्फ फॉरेंसिक को बुलवा लो, देखो ये खून पृथ्वी के खून से मैच करता है क्या। सर आसपास काफ़ी झाड़ियाँ हैं और वैसे भी ये नवाब हमले के वक्त 10 मिनट तक गायब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवाब, वो तीनों लड़के और ये नाज ये आपस में मिली हो सकता है कि इनकी प्लानिंग पहले से ही हो गई। वो लड़की नाज नाज भाग, नाज भाग। वो कहाँ है? इस
वीडियो में लड़के उसका नाम चिल्ला रहे थे, वो कहाँ गई? सर कहीं भी जा सकती है, वैसे भी इन लोगों का काम तो हो ही गया था। हो सकता है कि यहाँ पर पहले से कोई लड़का हो जिसके साथ नाज निकल गई हो। नाज यही थी, अदरवाइज वो लड़के उसका नाम क्यों चिल्लाते? नाज बस उस वीडियो के फ्रेम के बाहर थी। नाज भाग। तृप्ति को फैमिली से कुछ पता चला नाज के बारे में? नहीं सर, फैमिली का कहना है कि वो किसी नाज को नहीं जानते। इस सड़क से कनेक्टेड जितनी भी सड़कें हैं सबका सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक है सर एक मिनट। हाँ तृप्ति। सर वो बाइक ट्रेस हो गई है। सर मैं तो अपने रास्ते घर जा रहा था, देखा तो ये लोग मारपीट कर रहे थे उस आदमी से। पूछा तो बोले लड़के को छेड़ रहा था, तो उस चक्कर में सर 1-2 हाथ मैंने ही मार दिया। बाकी सर ना तो मैं इनको जानता हूँ ना उस आदमी को। तो हम भी तो अपने रास्ते से जा रहे थे सर, देखा कि वो लड़का लड़की से मारपीट कर रहा है। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उसने झगड़ा कर लिया सर। उसने झगड़ा कर लिया तो तुमने चाकू मार दिया? नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं मारा सर। अपने रास्ते से जा रहा था ना, वो रास्ते में मिली लड़की को कैसे जानते हो? कौन सी लड़की सर? नाटक कर रहा है, ये देख। नाथ भाग। अगर इसको जानता नहीं है तो भागने के लिए क्यों बोल रहा था? अरे सर, हम तो नाज को भागने के लिए बोल रहे थे सर। उस लड़की को तो हम जानते भी नहीं है सर। वो लड़की नाज नहीं है? नहीं सर, हम उसे जानते भी नहीं है। तो नाज कौन है? बोल। सर नाज किन्नर है सर, किन्नर है। वो उस रास्ते पे धंधा करता है सर। हम दोनों तो उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे घूमते हैं सर। और 11 जनवरी की रात को हम लोग और वो नाज उधर ही थे सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो दोनों लड़के अपनी कार में वहाँ पर आए। उसमें से एक लड़का गाड़ी से उतरकर साइड में टॉयलेट करने चला गया। फिर वहाँ एक रिक्शा आके रुकी। अरे क्या कर रहे हैं? भाग। लेकिन तुम क्यों भागे? सब समाज सेवा थोड़ी कर रही थी। पुलिस का मामला हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। वो लड़की आई थी ऑटो में? हाँ, कार के पीछे पीछे ही आई थी। शिल्की अपने पास 3 स्टार बार का सीसीटीवी फुटेज है ना? हाँ सर, यही लड़की थी। शिल्की, इस ऑटो वाले को ढूंढो और उससे पता करो ये लड़की को कहाँ से बिठा के लाया था। सर इसी घर से उठाया था सब उस लड़की को। बाबा तोड़ो। उस लड़की का भी मर्डर किया जा चुका था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पूर्वी की मौत का वक्त पृथ्वी के ऊपर हमला किए जाने के वक्त के आसपास ही था। पहली नजर में तो यही लग रहा था कि पूर्वी पृथ्वी हत्याकांड की एकमात्र गवाह थी और उसका जिंदा रहना पृथ्वी का हत्यारा अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस वजह से उसे मार दिया गया। सवाल और भी कई थे। पृथ्वी और पूर्वी के बीच क्या संबंध था? पूर्वी उस रात पृथ्वी का पीछा क्यों कर रही थी? पृथ्वी का दोस्त नवाब पूर्वी को जानता था तो पुलिस से झूठ क्यों बोल रहा था? और सबसे बड़ा सवाल था कि पृथ्वी के केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पूर्वी को पहले से ही जानते थे, मगर कैसे? सर ये 2 फोन्स मिले। लैब में भिजवा। यस सर। सर ये अभय पटेल जी। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली मैं आज सुबह ही लौटा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में नासिक गया हुआ था मैं। और ये लड़की सर पूर्वी है, यही हमारे यहाँ रेंट पर रहती थी। शिल्की, इसे जानते हैं? जी सर, ये तो पृथ्वी है, इसीलिए वो 10 महीने पहले इस घर को किराए पर लिया था, इसी लड़की के लिए। आइए, ये रहा आपका घर और ये इसका रेंट एग्रीमेंट। पृथ्वी और पूर्वी के बीच क्या रिलेशन था?
सर पृथ्वी ने मुझे बताया था कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। मुझे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बस इतना ही पता है, बाकी आप पृथ्वी से पूछ लीजिए ना। पृथ्वी का फ्राइडे सैटरडे की नाइट को मर्डर हो चुका। फ्राइडे को मैं नासिक के लिए जब निकल रहा था तो 2 आदमी को पूर्वी के साथ बात करते हुए देखा था। आज समझाने आया हूँ, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो समझाने के और तरीके अपनाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, समझ गई? उन आदमियों को पहचानते हैं? एक्चुअली सर मैंने उन दोनों को साइड से देखा था, उनका पूरा फेस नहीं देख पाया था मैं। पूर्वी का नंबर डायल करिए। सर ये तो पूर्वी का फोन है। ये दूसरा फोन किसका? मेरे पास तो पूर्वी का केवल एक ही नंबर था जो मेरे पास है। सर शायद ये दूसरा फोन किलर का हो जो यहाँ पे छूट गया हो। तृप्ति, अबे की नासिक ट्रिप के बारे में पता करो, देखो ये वाकई नासिक गया था या झूठ बोल रहा है। और पूर्वी के नंबर के साथ साथ उस दूसरे नंबर की डिटेल्स भी निकलवाओ। शिरके, पुणे पुलिस से कांटेक्ट करके पूर्वी के फादर जयेश और हस्बैंड भानु को बुलवा लो। पृथ्वी और पूर्वी दोनों पुणे के थे, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है ये वहीं से पता चलेगा। स्वास्थ्यका जी, मुझे आपसे एक पर्सनल बात पूछनी है। जी। शादी के बाद आप और आपके पति पृथ्वी एक ही रात साथ रह पाए थे और शादी की अगली सुबह पृथ्वी पुणे चले गए थे। तो क्या आप दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन बन पाया था? आप इससे घुमा फिरा के बातें क्यों पूछ रही है? आपको जो भी पूछना आप साफ साफ पूछिए। देखिए, असल बात यह है कि आपके पति पृथ्वी ने मुंबई में एक फीमेल लड़की पूर्वी के लिए फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था और हमें शक है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। क्या? पहले आप लोग लड़की से अफेयर के बारे में बात कर रहे थे और अब ये शीमल वाली बकवास कर रहे हैं। प्लीज ये सब बकवास बातें उनके बारे में करना बंद कीजिए। बकवास नहीं कर रहे गजानन जी, वो लड़की भी पुणे की थी और उसका भी उसी रात मर्डर हुआ जिस रात पृथ्वी का मर्डर हुआ था। 2 गुंडों को देखा गया था उसे धमकाते हुए। तो उसका कोई अपना लफड़ा होगा। ऐसी लड़की के साथ मेरे पृथ्वी का नाम क्यों जोड़ रहे हो? जोड़ना पड़ रहा है। पृथ्वी ने पूर्वी को रेंट पे घर दिलवाया था। अगर उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता तो घर क्यों दिलवाता वो उसको? इंस्पेक्टर साहब, पृथ्वी की इमेज खराब करने के बजाय आप उस कातिल को ढूंढिए। अगर आपसे नहीं होता है ना तो बता दीजिए, मैं नेताजी से कहकर यह केस ट्रांसफर करवा देता हूँ क्राइम ब्रांच को। जी जी बताता हूँ। हाँ गजानन, वो मेहता के ऑफिस से फ़ोन था, पूछ रहा था कि उस प्रोजेक्ट का क्या करना है। मतलब अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो क्या वो अथर्व होगा? मेहता को जाकर कह दो दिस प्रोजेक्ट इज ऑन और कल से तुम ऑफिस जाओगे। ये प्रोजेक्ट अब तुम संभालोगे। होगा। सर मैं इस आदमी को नहीं जानता और ना ही पूर्वी के साथ मेरा 1 साल से कोई कांटेक्ट था। मेरा इन लोगों के साथ समझौता हो गया था 5 लाख रुपए में, तो इसलिए मैं इनके साथ भी कांटेक्ट में नहीं था। हाँ सर, 5 लाख रुपए देकर केस वापस तो लिया था, लेकिन समाज में बहुत बदनामी हो गई थी पूर्वी की। गाँव वाले हंसते थे उसके ऊपर, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गए। तो ढूंढा नहीं उसे? क्या ढूंढता सर, गांव में बेइज्जती और शर्म के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। और सच बताओ सर, मैं तंग आ गया था। मैंने भी उसे नहीं ढूंढा और ना ही उसने मुझे कांटेक्ट किया। सर, पूर्वी के घर पे मिले दूसरे फोन की डिटेल्स आ गई है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि पृथ्वी का था और उस नंबर से पृथ्वी ने सिर्फ पूर्वी को कॉल्स किए थे और किसी को नहीं, और ना ही पूर्वी के अलावा किसी और के कॉल्स उस नंबर पे आए थे। मतलब पृथ्वी ने पूर्वी से बात करने के लिए ये नंबर एक्सक्लूसिव रखा हुआ था, लेकिन क्यों? सर ये नवाब के कॉल रिकॉर्ड्स है, इस बारे में शायद नवाब हमें कुछ बता सके। तू तो कह रहा था कि तू पूर्वी को जानता ही नहीं, लेकिन तेरे मोबाइल का लोकेशन बार बार पूर्वी के घर पे कैसे? सर वो पृथ्वी के साथ जाता था मैं वहां पे, वो मिलता था पूर्वी से। सर खुद को बचाने के लिए नहीं बताया, मैं बताता तो फंस जाता। अरे क्यों फंस जाता?
बोल कितना है इसका? 1 लाख। 1 लाख? मैंने अम्मा जी से खरीदा था पूर्वी को, और जब सब पृथ्वी को ये बात पता चली तो पागल है क्या तू? हाँ? क्यों लेकर आया इसको? जेल जाना है क्या? वापस छोड़ कर आ, जहां से लेकर आया वापस छोड़ कर आ। लेके जाओ। साहब मुझे नहीं जाना साहब, मेरा बाप मुझे फिर से बेच देगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बचाने दो। सर पूर्वी वापस नहीं जाना चाहती थी सर, और पता नहीं पृथ्वी को क्या हो गया था सर। उसने तो ना सिर्फ उसकी बात मान ली बल्कि उसे घर भी दे दिया था सर रेंट पे रहने के लिए। इतनी ही बात थी ना कि पूर्वी के साथ अफेयर भी चल रहा था उसका। सर वो मेरे को नहीं पता सर, बस मुझे इतना पता है कि पृथ्वी ने मुझे मना किया था पूर्वी के बारे में किसी को भी बताने के लिए। गजानन अंकल को फिर भी पता चल गया। नवाब, तेरे चेहरे पर साफ लिखा है कि तू इसको जानता है। तेरा दोस्त मुझसे छिपा हुआ है, मिलेगा ना तो बोल देना उसे कि स्वस्तिका को धोखा देकर वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम्हें पता था वो शीमेल थी? क्या क्या बोल रहे हो सर आप? सर मुझे कैसे पता होगा सर? सर मुझे तो कुछ भी नहीं करने दिया पृथ्वी ने पूर्वी के साथ। और सर वो नहीं थी सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? जो शीमेल वगैरह कुछ भी नहीं थी वो। सर आप खुद सोचिए, अगर वो शीमेल होती तो पृथ्वी का अफेयर कैसे चलता उसके साथ? पृथ्वी स्ट्रेट था सर, बचपन से जानता हूं उसे मैं। नहीं थी सर, वो शीमेल नहीं थी। भानु मुझे जेल भेजने पर तुला हुआ था सर। 5 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। तुमको ना तेरे खिलाफ मैं पुलिस में केस करूंगा, धोखेधड़ी का, जेल में जाएगा, समझा? अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाता, इसलिए मैंने पूर्वी को बेचकर भानु को 5 लाख चुकाए। ये ले। कितने हैं? 5 लाख। लड़की अच्छी है तेरी, अच्छा है। उनके भी 4 लाख रुपए अटके हुए थे। भानु से जान छूटी थी और अम्मा जी पीछे पड़ गई थी। तो फिर क्या हुआ? मेरे पास एक ही रास्ता था, पूर्वी। अम्मा जी ने मुझे बताया था कि पूर्वी को किसी अमीर लड़के ने खरीदा है। किसी तरह से उसका एड्रेस निकालकर मैं पूर्वी तक पहुंच गया। इसको खरीद कर यहाँ लाया है तू। ये बात अगर मैं पुलिस को बता दूंगा ना, जेल जाएगा तू। खरीदा उसने है तो बेचा किसने था? ठीक है, इनकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, मेरे इज्जत का क्या है? और तुम दोनों के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, उसका क्या? तुम अंदर जाओ। देखिए आपको अब गुंडे परेशान नहीं करेंगे, कि मेरा वादा है। तो आप निकलिए यहाँ से। सर उस लड़के ने मेरे नुकसान के 4 लाख और 1 लाख ज्यादा दिया, क्योंकि मैं उस लड़के के बाप को परेशान न करूं, इसलिए मुझे मेरा पैसा मिल गया तो मैं किसी को क्यों परेशान करूं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रेकेट का केस लगाओ इनके ऊपर, और इनके अड्डे में जो लड़कियां फंसी होंगी उनके रेस्क्यू का इंतजाम करो। स्वास्तिका, नवाब और पृथ्वी के पेरेंट्स, सर सभी का यही कहना है कि पृथ्वी एकदम स्ट्रेट था, उसका पूर्वी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। ये सारी बातें फर्जी हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि वो पूर्वी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन सर ये बात पृथ्वी अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स, अपनी हाई क्लास सोसाइटी को कैसे समझाता कि वो पूर्वी जैसे शीमेल को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका उसके साथ कोई अफेयर नहीं था? पॉइंट है तृप्ति, इतने बड़े लोग हैं, अरबों खरबों का व्यापार है, इनके लिए इनकी इमेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नवाब ने कहा कि गजानन को पूर्वी के बारे में पता चल गया था और वो नाराज भी था। हो सकता है कि उसी ने मरवा दिया हो। सर पृथ्वी दादा पूर्वी को 1 साल से जानते थे, उससे प्यार भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पूर्वी उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। और दादा ये बात कभी समझे ही नहीं कि ऐसा क्यों, इसलिए एक बार वो मुझे पूर्वी से मिलवाने के लिए लेकर गए। पूर्वी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पूर्वी, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि भगवान ने मुझे शादी के लिए बनाया ही नहीं बन सकती मैं किसी की बीवी। लेकिन क्यों? पृथ्वी आप 2 मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे हर्षिता से अकेले में कुछ बात करनी है। हर्षिता, फिर पूर्वी ने मुझे बताया कि वो दादा से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली पूर्वी कम्प्लीटली लड़की थी ही नहीं, और ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि दादा ये सब किन चक्रों में पड़ गए। और गुस्से गुस्से में मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। पापा ने दादा पर प्रेशर डाला और
दादा की शादी स्वास्तिका से करवा दी। दादा शादी करके मुंबई तो वापस आ गए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि स्वास्तिका से शादी की लेकिन प्यार अभी भी पूर्वी से करते हैं। मैं ना स्वास्तिका को डिवोर्स दे दूंगा और मुझे पूर्वी से शादी करनी है। और जब पापा को इस बारे में पता चला तो पापा बौखला गए। पापा समझ गए थे कि दादा पूर्वी को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ही मरवाया? सर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन भूषण काका और अथर्व दादा ने ही उन गुंडों को भेजा था पूर्वी के पास, उसको धमकाने कि दादा को छोड़ दे। आज समझाने आए, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो समझाने के और तरीके अपनाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, समझ गई? और ये बात मैंने खुद पापा के मुंह से सुनी। तुम बाप बेटे नकारे निकम्मे हो, घंटे लेके तुम्हारे पीछे ना पड़ जाओ ना तो एक काम ढंग से नहीं करते तुम। अरे क्यों नहीं बताओ तो सुन। वो आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है तो चल के कुछ खा लीजिए। शायद ये गुंडों की धमकी वाली बात बताने के लिए ही पूर्वी पृथ्वी के पीछे गई होगी, क्योंकि जिस फोन से पृथ्वी पूर्वी के कांटेक्ट में रहता था वो फोन तो पूर्वी के घर पे छूट गया था। हो सकता है सर। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तक तो आपने इस पे कुछ कहा नहीं, आज आप खुद चल के आई हैं ये बताने के लिए। सर क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। पहले पापा ने दादा के साथ गलत किया, पूर्वी से शादी नहीं करवाकर, और अब मेरे साथ कर रहे हैं। अथर्व दादा को पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बना रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मेरे पापा नहीं चाहते कि एक लड़की उनकी प्रॉपर्टी की वारिस बने। सर, गजानन, भूषण और अथर्व के कॉल डिटेल्स के हिसाब से 11 तारीख को उनकी लोकेशन मुंबई में नहीं थी बल्कि पुणे में थी। तृप्ति हो सकता है कि अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गया। सर हरिओम ने पृथ्वी के ऊपर हुए हमले का जो वीडियो बनाया था, फॉरेंसिक ने उस वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम डिसेक्शन करके दिया। सर ये देखिए, ये लास्ट फ्रेम में कार की एक झलक दिख रही है। मतलब ये गाड़ी वीडियो में आ पाती उससे पहले ही हरिओम ने वीडियो कट कर दिया। क्या खास बात है इस गाड़ी में? ये सर आगे वाले सिग्नल के सीसीटीवी फुटेज है। ये स्टिकर वाली कार आगे भी कैप्चर हुई है और ये नंबर प्लेट भी साफ साफ विजिबल है। किसकी है ये गाड़ी? मेरे पापा गजानन काका से बड़े हैं, फिर भी जिंदगी भर उन्होंने गुलामी की गजानन काका की। कोई इज्जत नहीं थी उनकी काका के सामने, और मैं ऐसे अपमान की जिंदगी नहीं जी सकता था। इसीलिए मैंने पृथ्वी को मारने का प्लान बनाया। उसके पीछे 3 स्टार बार गया, लेकिन वहां नवाब भी था उसके साथ। मुझे वहां मौका नहीं मिला तो मैंने उनकी गाड़ी का पीछा किया, और जब रास्ते में नवाब ने गाड़ी रोकी तब मुझे मौका मिला पृथ्वी को मारने का। अपनी लालच के चलते अपने भाई को मारा, पूर्वी को मारा। अब अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने सारे पापों का हिसाब जेल में बैठ के करना। पूर्वी जैसी भी थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया था। थोड़ी हिचक के बाद पृथ्वी को भी यह बात समझ में आ गई थी, मगर दोनों को उनके परिवार वालों ने तिरस्कृत कर दिया था। स्त्री या पुरुष जेंडर से अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग भी होते हैं जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते जिंदगी भर अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़कर रखते हैं, क्योंकि हमारा समाज सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। हमारे समाज को सुधरने की जरूरत है, और यह सुधार सरकारें नहीं ला सकती। ये सुधार मैं और आप ही ला सकते हैं, अपने घरों से शुरुआत करके। सबसे पहले खुद इस बात को समझकर और फिर अपने बच्चों को समझाकर कि अलग होना गलत होना नहीं होता। मैं आशुतोष राणा अब विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स and enjoy watching the videos.